हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम अपनी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी हमारी एनसीईआरटी क्लासेस एनसीईआरटी में, तो उस सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया था, जो क्लास 7 हम कर रहे थे। और आज हम करेंगे लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, जो घास के मैदान है टेम्परेट रीजन में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 कंटेन करता है आपका ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, और इस चैप्टर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, और पहला तो हम एक जो अमेरिकन ग्रासलैंड्स है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन ग्रासलैंड्स है, जो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रासलैंड के बारे में, अफ्रीकन ग्रासलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। चलिए, तो देखिए ग्रासलैंड्स क्या होता है। ग्रासलैंड्स को हम बात करें अगर, जो ग्रासलैंड्स, ठीक है, तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड होती हैं, है ना। ग्रीनरीज, ग्रीनरीज, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि दुनिया में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे आपके रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होते हैं, चारों तरफ आपका क्या है, रेत ही रेत मिलेगा, सैंड ही सैंड मिलेगा, है ना। उसी तरीके से जहाँ आपको ग्रास ही ग्रास मिले, घास ही घास देखने को मिले, वो आपके ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक वाइड एरिया में, लार्ज एरिया में कवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन के बीच में, ट्रॉपिकल जोन के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों एरियाज में ये अपने को ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये कौन सा एरिया है, ये आपकी अर्थ है ना। अर्थ में ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर यहाँ पर क्या है, टेम्परेट जोन। ठीक है, ये आपका एक टेम्परेट जोन है साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ। फिर ये आपका टेम्परेट जोन है, ठीक, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस करेंगे, जो उसमें हम दो टर्म यूज करेंगे। पहला रहेगा आपका प्रेरियरीज, ठीक है, प्रेयरीज, और दूसरा रहेगा हमारा वेल्स। ठीक है, तो जो प्रेयरीज है वो हम, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न अमेरिका की तरफ जो आपके ग्रासलैंड्स हैं, उनको कहा जाता है। ठीक, और जो वेल्स है वो आपके साउथर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स को कहते हैं। ठीक है, दोनों ग्रासलैंड्स ही हैं, बट हमने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लिया है। ये थोड़े से ओपन टाइप के हैं, ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या है, ये समहाउ कन्फाइंड हो सकते हैं किसी चीज़ से, या ओपन भी हो सकते हैं, एनी हाउ ये रह सकते हैं। ठीक है, और वेल्स जो हैं ये थोड़ा हाइट पर रहते हैं, है ना। ये एक प्लेन है, प्लेन फोल्ड में रहते हैं आपके प्रेरीज। ठीक है, और ये आपके थोड़ा सा हाइट पे, मतलब जो के पठारी इलाके हैं, पठार पे जो ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला डिवीजन, जो कि है हमारा कौन सा, प्रेयरीज। ठीक है, प्रेयरीज। ठीक है, तो देखिए प्रेयरीज ग्रासलैंड जो है, ये आपके वो टेम्परेट जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का जो टेम्परेट जोन है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, फ्लैट है। जनरली जो रीजन है या लैंड सरफेस है, वो आपको क्या है, फ्लैट देखने को मिलता है। ठीक है, और जेंटली स्लोप्ड है। जेंटली स्लोप का मतलब जो स्लोपिंग है वो बहुत हल्की है। देखिए जनरली क्या हुआ, ये आपका स्लोप हो गया या इस तरीके का स्लोप हो गया, तो ये इसमें जो एंगल है इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो ज़्यादा रहता है। बट यहाँ क्या एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, बहुत नामात्र रहता है, जो आप फील नहीं कर पाते जनरली कि यहाँ पे कोई स्लोप है या नहीं है। ठीक है, ये स्लाइटली हिली एरियाज, हल्के हल्के हिली एरियाज अप एंड डाउन, जो आपको देखने को कई बार आपके शहरों में भी कई बार देखने को मिलता है, कि कुछ जो इलाका है थोड़ा सा ऊंचा है, कुछ थोड़ा नीचा है, इस टाइप में। तो ऐसे ग्रासलैंड्स आपको नॉर्थर्न अमेरिकन टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर ट्रीज जो है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में आपका शर्ब्स, हर्ब्स, जो छोटे छोटे झाड़ वगैरह कई बार आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक, वो आपको यहाँ पर
देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जो है नॉर्थन अमेरिका, देखिए ये आपका इस तरीके से नॉर्थन अमेरिका का एक रफ मैप बनाया मैंने, इस तरीके का समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये आपका अलास्का है। ठीक है, और ये आपका कनाडा का ऊपर का है, फिर ये आपका अमेरिका है, इधर मैक्सिको है। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये आपके अमेरिका में तो है ही, साथ में ये कनाडा के जोन में भी आपको देखने को मिलते हैं। अब कनाडा के जो ऊपरी का हिस्सा है वहाँ पर क्या आइस रहती है हमेशा ऑलमोस्ट, है ना। बट जो कनाडा का ये वाला पार्ट है अमेरिका से लगता हुआ, वहाँ पर भी आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रेयरीज के जो ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में कि ये लोकेशन कैसा कैसा रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर होने वाले क्लाइमेट के बारे में, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा देखने को पाया जाता है, क्लाइमेट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला है, एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं, कोल्डनेस की बात कर रहे हैं, ना कि हॉटनेस की। हॉटनेस की हम कहाँ बात करेंगे, जो हमारा इक्वेटर का जोन है वहाँ पर जो रीजन है वहाँ पर एक्सट्रीम हॉट आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्सट्रीम कोल्ड की बात करेंगे हम, ठंडी की बात। ठीक है, और यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे हिंदी में कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, अच्छी खासी बनी रहती है, क्योंकि देखिए हमेशा क्या है, ठंड रहती है, ठंडा वेदर रहता है, तो उसकी वजह से। और सनशाइन भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, सनशाइन। ठीक है, अब सनशाइन क्या, जो सनरेज है वो इंक्लाइन पड़ती हैं इस एरिया पे, तो सनशाइन तो देखने को मिलेगी, बट टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जो रेनफॉल है, रेनफॉल वो ना कि बहुत ज़्यादा हाई होती है ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है, ये मॉडरेट रहती है रेनफॉल आपकी। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर के आसपास का जो रेनफॉल रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी हल्की फुल्की रेनफॉल के, जो मॉडरेट रेनफॉल है, उसी के कारण यहाँ पर जो ग्रास है वो हमेशा बनी रहती है, ग्रासलैंड हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे समर की। ये तो हो गया आपका ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, है ना। समर में जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ग्राउंड पे, ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, और वहीं विंटर में, ये तो समर हो गया, फिर हम बात करें विंटर की, तो ये विंटर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। मीन्स अगर जो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो -20 से लेके +20 के बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मेंटेन रहता है। मतलब मेंटेन नहीं, बट इस बीच में वेरीड का रहता है। ठीक है, और सर्दियों के टाइम पर क्या है, जब ये माइनस हो जाएगा तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है, आइस फॉर्म होने लगती है, स्नो फॉर्म होने लगती है। ठीक है, तो जो विंटर्स है, तो उस टाइम पर जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पर स्नो की जो चादर है, वो चादर, ठीक है, मतलब स्नो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्नोफॉल आपको, फॉल तो भले ना हो, बट आपको स्नो की एक लेयर आपको सरफेस पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक विंड बहती है, जो लोकल विंड है ना, लोकल विंड, है ना। तो लोकल विंड है, उसका नाम है आपका चिनूक। चिनूक आपका एक हेलीकॉप्टर भी है जो इंडियन एयरफोर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चिनूक एयर भी ब्लो करती है आपकी इस एरिया में। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जो मेजर क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स जो फसलें उगाई जाती है मेजरली इस एरिया में, वो आपकी जैसे मेज़ हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन, कॉटन, ये सब चीज़ें क्या है, ये मेजरली ग्रो की जाती हैं इन एरियाज़ में। ठीक है, और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, ठीक, एनिमल्स आपके जैसे, एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में जैसे रैबिट हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, साइकोटीज हो गया, ठीक है, गोफर्स हो गए, और एक होता है स्पेसिफिकली पेरी डॉग। ठीक है, तो यहाँ का एक स्पेसिफिक डॉग है, मतलब देखिए हम ये किसकी बात कर रहे थे, प्रेरियस की बात कर रहे हैं, तो उसी के नाम पर एक डॉग स्पेसिफाइड वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है,
ये तो यहाँ का थोड़ा सा हमने बात कर ली, किसके बारे में, जो यहाँ की वनस्पति वगैरह फ्लोरा फोना है उनकी बात की कर ली। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। ठीक, लोगों के बारे में बात करते हैं, पीपल्स के बारे में हम यहाँ के बात करेंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी क्या रहते हैं, हार्ड वर्किंग टाइप के रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने इन लैंड्स पे क्या है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है, सक्सेसफुली ये लोग क्या करते हैं, हार्नेस्ट करते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर, देखिए ग्रास लैंड है तो इन एरियाज में क्या है, एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको जो हार्वेस्टिंग आता है आपका, है ना, कटने का टाइम आता है जब फसल के, तो उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोग काफ़ी ज़्यादा फसलों को निकालते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि मोस्टली ये कहाँ फैला हुआ है, यूएसए और कनाडा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ये ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है वो साइंटिफिक मेथड्स काफ़ी यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, चाहे आपको जैसे ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, या आपका हार्वेस्टर हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि ये तो आपके कंट्री इंडिया में भी यूज़ किया जाता है, बट यूज़ किया जाता है, बट स्टिल इंडिया में अभी भी 100% एग्रीकल्चर जो है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू नहीं होता है। कई जगह आज भी ट्रैक्टर की जगह जो बैल है आपके, एनिमल्स के थ्रू ही आपका खेत में काम किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डेयरी फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा, डेयरी फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, जैसे आपका कोल हो गया, ठीक है, आपका आयरन है, ये सब भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पाया जाता है इन एरियाज़ में। ठीक है, तो ये सब हमने कई सारी चीज़ें देख ली, किसके बारे में, ये आपका था प्रेरियर ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, घास के मैदान। तो ये भी आपके घासलैंड सिनोनिम है एक तरीके से ये वर्ड्स, बट ये यूज़ किया जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब फिर हम बात करते हैं वेल्ड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वेल्ड। ठीक है, ये वेल्डिंग वाला वेल्ड नहीं है, ये नॉर्मल वेल्ड है, VELD। ठीक है, ये भी आपका ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, बट ये कहाँ होते हैं, प्लेट्यू पे या समथिंग हाइट पर होते हैं, किसी न किसी कुछ हाइट पर ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपके पठारी इलाके हैं, पठारी इलाकों में जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, ये वहाँ की हम बात कर रहे हैं। जनरली इसकी हाइट जो होती है वो 600 से 1100 मीटर के आसपास की रहती है, इन जो आपके रहेंगे आपके जो ग्रासलैंड्स। ठीक है, और देखिए हमने वो बात करी नॉर्थ अमेरिका की, अब हम बात करते हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ईस्ट में ये कहाँ से देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन है अफ्रीका का, वहाँ से ये आपका वेस्ट में, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न साइड में पड़ता है अफ्रीका में, और यहाँ से लेकर वेस्ट में, वेस्ट तक बात करें तो ये कालाहारी डेजर्ट जो है वहाँ तक आपके ये, जहाँ तक कालाहारी डेजर्ट स्टार्ट होता है वहाँ तक ये आपके ग्रासलैंड्स फैले हुए हैं। ठीक है, ये है आपका मतलब एक लोकेशन कि कहाँ पर ये आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, ये वाले। ठीक है, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे कैसा कैसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो माइल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, माइल्ड क्लाइमेट। देखिए माइल्ड क्लाइमेट क्यों रहता है, इसका कारण है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये माइल्ड क्लाइमेट जो है, ये वर्ल्ड आपका जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पर क्यों देखने को मिलता है। ये इसका मेन रीज़न है इंडियन ओशन का, कि ओशनिक करंट जो ओशनिक करंट आती हैं इंडियन ओशन से, ठीक है, उसकी वजह से माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहती हैं, ठंडी रहती हैं, ड्राई रहती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 5 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास में जनरली रहता है। ठीक है, और जो जुलाई का टाइम है
वो यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ रहता है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में। देखिए जुलाई के टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या रहती है, बरसात रहती है। इन जनरली बरसात और थोड़ा सा गर्मी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और जो इस एरिया में पड़ता है एक शहर जिसका नाम है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग नाम का जो शहर है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रहता है आपका -20 डिग्री सेल्सियस इन समर में, ठीक है। वो ठंडा रहता है और ये काफ़ी ठंडा इलाका है, और यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा जो आपकी गोल्ड की या डायमंड की जो माइनिंग है उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। और इन एरियाज़ में जो नवंबर टू फरवरी है, फरवरी, उसके बीच में क्या आपको देखने को मिलेगा, रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो नवंबर फरवरी में रहता है, ठीक है। अब क्यों रहता है, क्योंकि जो वार्म ओशनिक करंट आएंगी, वार्म ओशनिक करंट जो आएंगी कहाँ से, इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन से जो वार्म ओशनिक करंट आएंगी उनकी वजह से जो रेनफॉल है वो आपका नवंबर और फरवरी के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये सब तो हो गया। अब साथ में क्या, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, ड्राउट, सूखा भी कई बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो कब रहता है, जून टू अगस्त, जून से अगस्त के बीच में। देखिए इस ड्यूरेशन में, जून टू अगस्त में, आपकी कंट्री में क्या है, मानसून रहता है मोस्टली, है ना। तो उस टाइम पर यहाँ पर ड्राउट रहता है। ड्राउट मतलब क्या होता है, जब बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्राउट कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली क्लाइमेट के बारे में, वर्ल्ड के। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना के बारे में, फ्लोरा एंड फोना कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही थिन और स्कैटर्ड टाइप के आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स, जो छोटे छोटे थिन, पतले, छोटे छोटे से और स्कैटर्ड, ठीक है, फैले हुए इधर उधर आपको ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें बुशेस मिलेंगे आपको, ठीक है, बुशेस। ये हम कुछ आगे की क्लासेस में भी देखेंगे कि ये बुशेस, हर्ब, शर्ब्स क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है ना, ठीक है। और इसमें जो है, ठीक है, इन एरियाज में जो एनिमल्स की हम बात करें तो जैसे लायन है आपका, लायन है, चीता है, ठीक है, और कुडू है, कुडू भी एक एनिमल होता है, ठीक है। ये इस तरीके के आपको एनिमल्स आपको इस एरिया में, वर्ल्ड वाले एरिया में, जो आपका अफ्रीकन एरिया है, वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में लोगों के बारे में। हमने पिछले उसमें भी बात करी, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन वाला रीजन था, ठीक है, उसमें भी हमने बात की लोगों के बारे में। तो यहाँ के लोग जो है वो कैटल रेयरिंग और माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जानवरों को पालते हैं या माइनिंग के क्योंकि देखिए अफ्रीका में क्या, माइंस बहुत सारी हैं, गोल्ड माइंस है, डायमंड की माइनिंग्स होती है, ठीक है, और आपका कोयले की खदानें भी बहुत सारी हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो ग्रास लैंड है यहाँ पर वो क्या है, कैसे हैं आपके ग्रास लैंड जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूड। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक ये बड़ा सा लैंड मास है तो इसमें पूरे में ग्रास लैंड्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इस एरिया में ग्रास लैंड्स है, फिर यहाँ पर समथिंग नहीं है ग्रास लैंड्स, फिर आपका इस एरिया में ग्रास लैंड्स पाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स वो कौन सी रहती हैं, जैसे आपकी मेज़ है, मेज़, वीट, बार्ले, ठीक है, ओट्स, ठीक, पोटैटो, ये सब क्या है आपकी जो है मेजर क्रॉप्स में काउंट होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कैश क्रॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती हैं, जैसे आपकी टोबैको, टोबैको, ठीक है, शुगर केन, शुगर केन, ठीक है, कॉटन, ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लोगों का मेनली जो ऑक्यूपेशन है, वर्क है, वर्क प्रोफाइल जिसके थ्रू वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या रहता है आपका, जैसे शीप रेयरिंग, भेड़ें चराना, है ना। अब भेड़ों से क्या मिलेगा उनको भाई, जैसे वूल मिलेगा, है ना, वूल मिलेगा, ठीक है। और उससे क्या है, वो लोग अपना इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, ठीक। फिर आपका डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क करते हैं यहाँ पर, डेयरी इंडस्ट्री में, जिससे आपको बटर, चीज़, डोमेस्टिक सप्लाई, ये सब चीज़ें, और एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। फिर ये एरिया जो है रिच है मिनरल्स में, रिच किस में है, मिनरल्स में। मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मिनरल्स मतलब आपका जैसे आयरन, स्टील, गोल्ड, डायमंड, तो
तो इसकी माइनिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं एरियाज़ में वर्क करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अफ्रीका की जो हमने बात की थी ना, जोहानसबर्ग, ठीक, इसको गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, दुनिया की गोल्ड कैपिटल है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोना यहीं मिलता है, ठीक है। और एक नाम है साथ में, किम बार्ले। इसको क्या कहते हैं, डायमंड माइन है ये अफ्रीका की, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर डायमंड की जो माइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए वर्ल्ड फेमस है किनबेर्री। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में देखी, ठीक है। तो एक फटाफट देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। तो जो चैप्टर नंबर आपका 9 है क्लास 7th का, इसमें हमने देखा ग्रासलैंड्स क्या क्या होते हैं, कैसे क्या होता है और कहाँ कहाँ हैं ये। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था प्रेयरीज के नाम से, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो ग्रासलैंड्स आती हैं, नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका, कनाडा वगैरह में जो आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी वेल्ड्स के बारे में, जो आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हमने टेम्परेचर क्लाइमेट के बारे में बात करी, ठीक है। फ्लोरा फौना किस टाइप का देखने को मिलता है, कैसे लोग हैं, क्या क्या उनका रोज़गार है जिसके थ्रू वो लोग काम वगैरह करते हैं अपना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो ये था आपके इस क्लास में जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हम बात करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।